गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चिमा साहब, मैं दो दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और हम कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं, उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा? आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू वर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one people those are जिनको दूसरी तरफ से देखिए इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। They are not, you are not party in it, you are not party in it। तो नवाज शरीफ साहब ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस वक्त। अब कयासराइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है, ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर एक के फाइलें खुली हैं। मुर्शद का 3.5 साल की फाइलें हैं, इनकी 20-20 साल की फाइलें हैं। तो कोई इस वक्त कौम को बताए तो सही 25 करोड़ लोगों के आसम सरदारी व्हाई इज इन दुबई। इज इट पॉसिबल दैट समबडी कैन टेल देम व्हाई ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? ये तो मैं इस्तिस्ना वो ले चुके हैं, उनको 5 साल बिल्कुल किसी करप्शन के केस में नहीं छेड़ा जा सकता। उनके जो केसेस चल रहे थे वो भी रोक दिए गए हैं। लेकिन ये तो बताया जाए कि आंखों का इलाज कराने आए तो जो 25 करोड़ लोग हैं उनको वो अंधे हैं, वो सारे, उनको आंखों की जरूरत नहीं है। या ये जवाब दें, या फिर उनको क्लैरिफाई करें कि मलक रियाज के साथ पैसों का हिसाब करने गए, मलक रियाज के साथ जो इशू को चल रहे हैं उनके अपने गवर्नमेंट के, फिर बताएं लोगों को। मलक रियाज देखें जिस तरीके से आजकल वो लग रहा है, मुझे लग रहा है अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे जिस तरीके से इस वक्त आपके मुर्शद पार्टी के वो इस वक्त जिस तरह लवर बॉय है उनके, तो वो लग रहा है ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन चीमा साहब, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, आप जहां बैठे हैं, बकरा मंडी में आप बैठे हैं चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ द कंट्री मूव फॉरवर्ड, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द थिंग। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जो नवाज शरीफ ने एक तरफ तो ये कहा कि हमने वाजपेयी के साथ एग्रीमेंट तोड़े, तो वो आप जो बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी तो बात करना चाहती है भारत से, लेकिन भारत मौका नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चन है, आप देखें नवाज शरीफ ने जो बात की है वो शहबाज शरीफ की मौजूदगी में की है। तो वज़ीर आज़म वो पार्टी के सदर हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि अगर नवाज शरीफ के इंडिया से चीजें नॉर्मलाइज करें तो शहबाज शरीफ के मैंने नहीं करनी। तो इट मीन्स के समहाउ एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, लेकिन अगर इंडिया से ओपनिंग हो, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये मानता है कि हमसे गलतियां हुई हैं माजी में, तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि अगर इन केस नरेंद्र मोदी साहब जीतते हैं, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनके पास भी एक ऑप्शन है कि अपने तमाम नेबर्स के साथ ठीक मामलात करें। उनके भी मालदीव्स के साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं, बाकी भी कोई ना कोई बांग्लादेश में भी मसले आए रहते हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मोदी साहब को अच्छे अंदाज से लेना चाहिए, ना कि एक एरोगेंट स्टाइल में जिस तरह हम माजी में एरोगेंट रहे? नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी गलती एडमिट की है और उसका कितना फायदा है, और वो अगर नवाज शरीफ साहब का पोर्टफोलियो है, इतने पावरफुल वो है कि वो भारत के साथ किसी नए बाब का आगाज कर सकते हैं। सारी चीजों में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा चीमा साहब, जो पाकिस्तान की बकरा मंडी है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई सुन रहा है, कि जिस तरीके से पाकिस्तान चलाया जा रहा है, इस तरीके से पान का खोखा भी नहीं चलाया जा सकता। इस तरह सिगरेटों का खोखा जो हर चौक में है पाकिस्तान, वो भी नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान आप चला रहे हैं चीमा साहब। मेहदी हसन जो एक यूरोप में है, मुर्शिद पाक का इंटरव्यू वहां से चला है।
पता नहीं फिर ये आसम मुनीर साहब ये किस तरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुसलसल उनके अंदर से गौर, जो उनके चेयरमैन गौर साहब हैं, उन्होंने वो मुजीबुर रहमान की अपनी ट्वीट के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं। मुर्शिद पाक ने डांटा है उनको कि हाउ डेयर यू डू दैट। उनके अंदर ये इस वक्त बात चल रही और वो कहते हैं मैं मुजीबुर रहमान को, यार तुसी मुजीबुर रहमान, आप किस तरह मुजीबुर रहमान के पास कितने उस्मान बुज़दार और गोगियां थी उनके पास। और फिर मैं समझता हूं राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सही जवाब दिया, बड़ा मुदब्बराना जवाब दिया। उन्होंने बात उस चीज तो मुजीबुर रहमान ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ बड़े सुनाते। लेकिन बस चीमा साहब, मेरा आसम मुनीर साहब अगर को देख रहे हैं तो मेरा हजूर मेरी मिन्नत है, इस तरह सिगरेटों का खोखा नहीं चलता जिस तरह पाकिस्तान ये चल रहा है। इस पे लिड रखें, खुदा का नाम है, इस पे अगर तरस करें इस 25 करोड़ लोगों पे कि ये जो आपकी एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, दुनिया देख रही है। खाबर मानिका के साथ थप्पड़ों की जो हालत हुई है वहां पे, और मुर्शिद पाक मुसलसल 7 स्टार जेल। यार मैं समझता हूँ ये किस तरह की जेल है जिसमें मेहदी हसन क्वेश्चनर भेज रहा है और वो जवाब दे रहे हैं और इंटरव्यू हो रहे हैं, इकोनॉमिस्ट पे आर्टिकल छप रहे हैं, डेली बेसिस पे वहां पे मुशायरे हो रहे हैं, लतीफे चल रहे हैं, ट्रेडमिलें चल रही हैं, देसी कुक्कड़ है, राने हैं, पता नहीं किए। व्हाट इज इट चीमा साहब, दिस इज हाउ यू रन द कंट्रीज। अदालतों की हालत देख लें आपने, तो वो एक शर्मिंदगी है, वो थप्पड़ है 25 करोड़ लोगों के मुंह पे डालते हैं, आप देख लें, आप ये इनकी हालत देख लें आप। फिर वो करप्शन की हालत देख लें कि जरदारी साहब अपना हिसाब तब बैठ के दुबई में कर रहे हैं मलक रियाज के साथ, और मलक रियाज की मुसलसल वीडियो जा रही है पाकिस्तान के अंदर, फिर छापे पड़ रहे हैं बैठिए टाउन के ऊपर। पता नहीं कि चीमा साहब ये इस तरह मैं फेयरली, चीमा साहब आप बैठे हैं उस मुल्क के अंदर, आप इस तरीके से किराना स्टोर चला सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। अच्छा फिर इस वक्त बड़ी बात चल रही, मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं गलती हो गई है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे और देश के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल होने में गलती इस्लामाबाद की थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 में हुए समझौते को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार था। शरीफ के बयान की भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क में खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने आम लोगों से इस पर बात कर उनका रिएक्शन लिया। पाकिस्तान के लोगों ने इस पर बात करते हुए कहा कि हमारे राजनेता तमाम तरह की बातें सरकार से जाने के बाद ही करते हैं। बगदाद नाम के स्टूडेंट ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि वो रहते तो देश में सेलिब्रिटीज आते, ये तो ठीक है कि अगर सरकार लंबी चले तो चीजें स्थायी होती है। जहां तक भारत के साथ समझौते की बात है तो ये बात पहली बार सुनने को मिली। सच्चाई तो ये भी है कि चीजें शायद उस तरह हम तक नहीं पहुंची जैसी आनी चाहिए। दुकान चलाने वाले राजा ने कहा हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वो एक बड़े नेता है और उनको घर के साथ साथ विदेश नीति के मसलों को भी देखना होता है। वो कह रहे हैं तो ये बात ठीक ही होगी। अजमल ने कहा कि हमें तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जंग जीतने वाला था और तभी नवाज शरीफ ने फौजियों को कह दिया कि वो वापस आ जाएं। अब हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या थी। यही लोग सब तरह की चीजें कहते हैं और खुद ही नुकसान करते हैं, खुद ही बयान देते हैं। शाजिद ने कहा कि पाकिस्तान ने क्या भारत को धोखा दिया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये कोई बयान अभी तो आया नहीं, इसके बारे में पहले कुछ सुना भी नहीं गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में कहा कि 1999 में भारत के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन उनकी देश की ओर से हुआ। ये समझौता उस समय के पाक पीएम नवाज शरीफ और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुआ था। शरीफ ने यह भी कहा कि वाजपेयी साहब लाहौर आए थे और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हम समझौते पर कायम न रह सके, यह हमारी गलती थी। दरअसल इस समझौते में दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की दृष्टि की बात की गई थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही कारगिल में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ हुआ और ये समझौता टूट गया।